हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको कल के डेट में इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो आपका रिजल्ट 25 तारीख के डेट में आने वाला था, वो आपका रिजल्ट अब जा करके 30 तारीख के डेट में आएगा। और इसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है अगर बोर्ड उस समय भी सारी चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पाता है समय से। कुछ कापियाँ अभी बची रह गई हैं, जैसे कि मैंने आपको कल के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीज़ों को बताया था। तो अब आपका रिजल्ट 30 तारीख, या फिर अगर उसमें भी कुछ कल की व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, व्यवस्था गड़बड़ रहता है थोड़ा सा, या फिर कापियाँ बची रह जाती है, तो हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको अपना रिजल्ट देखने को मिले। पिछली बार की स्थिति क्या थी, कितने बच्चों की बैक लगती है, और इस बार क्यों ज़्यादा बच्चों की बैक लगने वाली है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे फास्ट अपडेट्स के लिए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। जब भी आपके एग्जाम वगैरह आते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा चूंकि अभी तो आप सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, तो जो भी आपके जूनियर वगैरह हैं, जो अभी इस बार जिनका एडमिशन हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं, उनको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देंगे। पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर उनको सारे अपडेट्स वगैरह, और चूंकि उनको कुछ मालूम वगैरह नहीं होता है कि कैसे, अब चूंकि नए बच्चे होते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे कॉपी वगैरह भरना होता है, बोर्ड का किस तरीके से एग्जाम होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उनका सिलेबस वगैरह भी चेंज हो गया है, तो नोट्स वगैरह वो सारी चीज़ें उनको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो जो भी आपके साथी संबंधी, आपके जूनियर या फिर आपके भाई बहन होंगे छोटे, तो उन तक कल को उस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर देंगे। उसका डायरेक्ट लिंक भी टेलीग्राम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। उसका नाम है पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पिछली बार जावेद सर ने ट्वीट करके बताया था, जो रिजल्ट जारी हुआ था तो उसमें 66.8% बच्चे ही पास हुए थे। यानी कि मोटा मोटी कह सकते हैं हर बार जो बच्चों की बैक लगती है 30 से लेकर के 35% बच्चों की बैक लगती है। यानी कि हर एक 100 बच्चों की बात करें, अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 30-35 बच्चों की बैक लगती है। अब वो बैक एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, और बहुत सारे बच्चों की वाई भी यानी कि ईयर बैक भी होती है, उस साल वो फेल हो गए होते हैं। तो इसके लिए विभाग की ओर से एक मौका मिलता है रीचेक कराने का। तो रीचेक के बारे में आपको अपडेट करते रहूंगा, कैसे आपको रीचेक का फॉर्म फिलअप करना है, क्या प्रोसेस है, आपका रीचेक में क्लियर हो जाएगा या फिर नहीं, आपको भरना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो हर बार की बात करें तो वही अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि 30 से 35% बच्चों की बैक लगती ही लगती है मोटा मोटी। इसके अलावा इस बार ज्यादा बैक क्यों लगने वाली है, तो आपको मालूम है इस बार जो कॉपी आपकी जांच हुई है, किस तरीके से जांच हुई है। मान लीजिए कि ये बोर्ड में सारी कॉपी पहुंच गई है, ठीक है। बोर्ड ने क्या किया, सारी कॉपी को स्कैन करके पीडीएफ के लिए बना लिया, और उन सारे पीडीएफ को हर एक कॉलेज में जहां जहां पे सेंटर बना था, जहां जहां पे कॉपी जांच होनी थी, वहां पे करिए कि उसकी जो वेबसाइट है वहां पे सेंड कर दिया। और कॉलेज के जो टीचर है, जिनको अलॉट किया गया था जिनको कॉपी जांच करने के लिए, वो वहां पे क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे, अपना जो भी आईडी पासवर्ड होगा डालेंगे, और उसके बाद से वो कॉपी ऑनलाइन तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं डिजिटली तरीके से कह सकते हैं, चेक करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, चेक करके मार्क्स वगैरह फिर बोर्ड को भेज देंगे। तो इस तरीके से कुछ कॉपी आपकी जांच हो रही है। तो सबसे जो पहली चीज है कि अगर आपने कॉपी पे कुछ अनडिजायर्ड चीजों को लिखा होगा, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो वो तो आपका स्कैन करते समय ही आपकी कॉपी जांच ही नहीं होगी, स्कैन करते समय ही आप पकड़े जाएंगे और आपकी कॉपी जांच ही नहीं होगी, डायरेक्टली आपका नंबर 00 कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको मालूम है इसमें थोड़ा सा टीचर के साथ भी रिस्क रहता है कि टीचर अगर मान लीजिए कि नंबर बढ़ा के, पहले क्या होता था कि कॉल वगैरह आते थे, पेपर में न्यूज वगैरह भी आ गई थी, पिछली बार की बात करें, उसके पिछली बार की बात करें, बहुत धांधली वगैरह हुई थी। तो इसी को रोकने के लिए अब डिजिटली तरीके से कॉपी जांच हो रही है। तो इसमें टीचर कोई गलती भी नहीं करेगा, वो अच्छे से चेक करेगा। क्योंकि ये होता है कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपकी 10 कॉपी चेक हो गई, तो 10 कॉपी में से मान लीजिए कि आपने, सपोज कीजिए कि आप एक टीचर हैं, आपने 10 कॉपी को चेक की, तो आपकी 10 कॉपी में से कोई एक बड़ा अधिकारी क्या करेगा, जब आपका चेक करके वहां पे नंबर जाएगा, देखा जाएगा इसने कैसे नंबर दिया है, तो वहां से कोई एक कॉपी आपकी देखी जाएगी कि हाँ इसने सही से चेक किया है या फिर नहीं। पिछली बार भी ये प्रोसेस था कि हाँ जो बड़े अधिकारी होते थे वो देखते थे कि हाँ इसने कॉपी, मतलब मान लीजिए कि 10-20 कॉपी हो गए, उसमें से कोई एक वो निकालेगा, तो एक से ये अंदाजा लग जाएगा कि आपने किस तरीके से चेक किया है, सही चेक किया है या फिर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है ज्यादा नंबर आपने बढ़ा करके दिया है या फिर ज्यादा घटा दिया है। तो इस तरीके की स्थिति थी। तो इसीलिए टीचर भी डरे हुए हैं कि जाहिर सी बात है कि उनकी नौकरी की बात आ जाएगी। अगर टीचर ने गलत तरीके से ज्यादा कॉपी को चेक कर दिया है तो वो गलत तरीके से चेक करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है वो रिस्क क्यों लेंगे। तो आपने जितना लिखा है, जिस हिसाब से लिखा है उसी हिसाब से वो नंबर दिए होंगे। और आपको मालूम है पॉलिटेक्निक में नंबर कैसे मिलता है, कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 3 पेज में लिखा है, तो बहुत ज्यादा देगा कोई टीचर, तो 3 नंबर देगा या फिर 2 नंबर देगा या फिर 2.5 नंबर देगा। 4 नंबर में मैं आपको बता दूं कि कितना भी आप लिख लेते हैं, 4 नंबर भी बहुत रेयर केस में मिलता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहिए कि 17 से लेकर के और 30 के बीच में ही नंबर पाते हैं। ज़्यादा नंबर कुछ ही बच्चे होते हैं जिनका कहिए कि 30 पार होता है, और बहुत रेयर केस में कुछ बच्चे होते हैं जिनका 40 पार चला जाता है। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने खूब बढ़िया से लिखा है, एकदम अच्छे से लिखा है, सब लिख दिया उसमें कि हर एक टॉपिक्स को आपने लिख दिया है, और उसके अलावा कुछ आप लिख ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं, तो लिखेंगे क्या। इस केस में भी आपको जो एग्जामिनर नंबर देगा वो 4 देगा। बहुत
लीजिए कि रेयर केस में, नहीं तो ऐसे तो नॉर्मली 3 ही दे करके चले जाते हैं। आपका देखेंगे कॉपी, हाँ इतना लिखा है, 3 पे 4 पे 3 नंबर दे करके, 2.5 नंबर दे करके, बहुत रेयर केस में बहुत अच्छा लग गया तो 4 नंबर देते हैं। और बहुत रेयर केस की बात करें, जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो गया, उन सब सब्जेक्ट में अगर आपने सही लिखा है तो नंबर नहीं करते हैं। तो इस केस में अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर मिलता है। तो इसीलिए आपके 17 से लेकर के 30 के बीच में ही इतने मार्क्स ही सभी बच्चों के, ऑलमोस्ट ज़्यादा बच्चों के आते हैं। और जो 30-35% मैंने बताया उनकी तो बैक ही रहती है, और कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 40 पार जाते हैं। तो ये आपकी बैक की स्थिति रहने वाली है। और इस बार आपकी बैक इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कह के लगने के चांसेस हैं, क्योंकि डिजिटली तरीके से कॉपी चेक हो रही है और कोई टीचर रिस्क लेना नहीं चाहेगा। तो इस बार ये जो बैक की संख्या है 30-35%, हो सकता है कि ये 45% तक आपका बैक की स्थिति, बैक का परसेंटेज चला जाए। यानी कि हर एक 100 बच्चे की बात करें तो 100 बच्चे में लगभग आधे बच्चे, यानी कि 45 से 50 बच्चे फेल होंगे, अर्थात कह सकते हैं कि उनकी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, या फिर कहिए कि कितने भी सब्जेक्ट में बैक आ सकती है। ये आपका इस बार का कहिए कि बैक का परसेंटेज हो सकता है। फिर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था, तो आप सभी स्टूडेंट को मालूम है कि 12 सितंबर को आपका रिजल्ट, पिछली बार की बात करें तो 12 सितंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। और इस बार की बात करें, देखिए सितंबर आपका बीतने वाला है, सितंबर के लास्ट में आने वाला है। और देखिए अगर स्थिति सही नहीं रहती है, व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो हो सकता है कि ये स्थिति आपकी रिजल्ट की जो डेट है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी जा सकती है। जो बच्चे कल के रिजल्ट के चक्कर में है कि रिजल्ट आएगा तब भी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने अभी तक तो लगभग लोग जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनका कहिए कि हाफ, यानी कि आधा सिलेबस पूरा खत्म हो गया होगा। हर एक सब्जेक्ट की बात करें, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनका आधा सिलेबस सभी सब्जेक्ट में खत्म हो गया होगा। और जो बच्चे रिजल्ट को लेकर होंगे कि हाँ रिजल्ट आएगा, उसके बाद से पता नहीं मेरी बैक आएगी, ईयर बैक कहीं तो नहीं हो जाएगी। तो ईयर बैक हो चाहे कुछ भी हो, पढ़ना तो है ही आपको आगे। अब मान लीजिए कि ईयर बैक भी आ गई तो आप रीचेक कराएंगे, रीचेक में भी आपका कहीं निकल जाए तो इस केस में भी आप अगले ईयर के लिए एलिजिबल रहेंगे, अगले सेमेस्टर के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो पढ़ना तो आपको किसी भी स्थिति में है। तो आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, कहने का सीधा मतलब है। रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, बैक आए आपकी, ईयर बैक आए, पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।